हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार में नीतीश कुमार जी ने बोला था कि हम लगभग 4,70,000 जो पोस्ट खाली हैं, प्रॉपर उसका जीएडी से नोटिस भी जारी करवाया था कि इस पे भर्तियाँ आएंगी। लेकिन उसी बीच हुआ क्या कि पटना हाई कोर्ट से जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी था उसको स्टॉक डाउन कर दिया गया। हालांकि उसको बिहार सरकार ने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट से उस पर क्या फ़ैसला आता है। फ़ैसला सरकार के पक्ष में आता है या जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसको सुप्रीम कोर्ट भी सुरक्षित रखता है, यानी उसी फैसले को जारी करता है। तो ये देखने वाली बात होगी। अब कब तक उस पर फैसला आता है उसके लिए तो वेट करना ही होगा। लेकिन उसके बाद से लगातार बिहार सरकार बैकफुट पे है, क्योंकि लगातार एक एक करके कई झटके लग चुके हैं बिहार सरकार को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से हो या हाई कोर्ट से हो। और इसी बीच एक और आज बिहार पटना हाई कोर्ट से बिहार सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और फैसला अभ्यर्थियों के पक्ष में आया है। आइए क्या अपडेट है, सारा चीज़ हम लोग समझते हैं। अभी देखेंगे तो ये 9 मिनट पहले का न्यूज़ है और पटना हाई कोर्ट पटना उच्च न्यायालय से ये निर्णय आया है जो कि अभ्यर्थियों के पक्ष में है। इसके पहले देखेंगे तो कल एक सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम झटका लगा था बिहार सरकार को। उसमें यह था कि 2015 में नीतीश सरकार ने तांती ततवा को ईबीसी से एससी में शामिल कर दिया था। और चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 341 का हवाला देते हुए बताया कि इसमें राज्य सरकार का कहीं से कोई अधिकार नहीं है कि वो एससी में किसी कास्ट को शामिल कर सके, नाम जोड़ सके या किसी कास्ट के नाम को हटा सके। और इसी आधार पे ये निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट से कि उसको फिर से जो भी आरक्षण का लाभ मिला है उन अभ्यर्थियों को 9 साल में उनको ईबीसी में समायोजित करके एससी का सीट खाली करना होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ संसद को अधिकार है उसमें छेड़छाड़ करने का, उसमें नाम जोड़ने का, हटाने का। आज देखेंगे तो पटना हाई कोर्ट से इसी क्रम में एक और झटका लगा है। देखेंगे यहाँ पे तो बीपीएससी टीआरई कैंडिडेट्स को हाई कोर्ट से राहत, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का आदेश। 2024 सीटें खाली रह गई थी। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी टीआरई 1 के सप्लीमेंट रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। छात्र लगातार मांग कर रहे थे, अभ्यर्थियों की लगातार मांग थी सरकार से, लेकिन सरकार मांग को मानने को तैयार नहीं थी। यहाँ पे देखेंगे तो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के सप्लीमेंट रिजल्ट को लेकर पटना हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द सप्लीमेंट रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। पटना हाई कोर्ट के इस आदेश से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। सरकार देखिए लगातार अभ्यर्थियों के बात को नकार रही थी, लगातार अभ्यर्थियों की मांग थी, छात्र नेताओं की मांग थी कि सप्लीमेंट रिजल्ट जारी किया जाए। और अभी देखेंगे तो कई सारे फर्जी छात्र पकड़े जा रहे हैं, उससे भी बहुत सारी सीटें यहाँ पे खाली होने वाली है। तो एक बार यहाँ पे जब हाई कोर्ट से ऑर्डर मिल गया है कि सप्लीमेंट रिजल्ट जारी होना चाहिए, तो आगे अभी बहुत अभ्यर्थियों को यहाँ पर राहत मिलने वाली है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले चरण में सप्लीमेंट रिजल्ट जारी किया गया था। इसमें कुल 2773 उम्मीदवारों को पास किया गया। हालांकि कुल वैकेंसी 4797 की थी, लेकिन 2024 सीटें खाली रह गई थी। इसके बाद आयोग की ओर से कहा गया कि अब खाली बची सीटों को दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती में जोड़ा जाएगा, क्योंकि सरकार एक ही भर्ती को अलग अलग भर्तियों में दिखाना चाहती है। क्योंकि इलेक्शन का मैटर है और सरकार चाहती है कि हम दिखाएं कि अधिक से अधिक भर्ती किए हैं। लेकिन आप अगर एक ही भर्ती को बार बार रिपीट करेंगे तो उससे अभ्यर्थियों के हित में कोई बड़ा चीज़ नहीं होने वाला है। अब इन तमाम सीटों के लिए सप्लीमेंट रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, सरकार ने ये कहा था। तो यहाँ पर देखेंगे हाई कोर्ट ने बीपीएससी को रिजल्ट जारी करने का आदेश दे दिया है, लेकिन अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग के इस फैसला का विरोध किया था और हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी। इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट का फैसला आया है। याचिकाकर्ता धीरेन्द्र कुमार की अर्जी पर पटना उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है और इनके अधिवक्ता जो थे वो वाईवी गिरी थे, जिन्होंने इनकी पैरवी की थी। तो एक बहुत बड़ी जीत है अभ्यर्थियों की और इसीलिए कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर आप सही जगह पे हैं तो आप चाहे वो सरकार कोई भी हो, फाइट कर सकते हैं उसके अगेंस्ट में और फैसला आपके हक में भी आता है। आपका इस पे क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन लगातार इन सब खबरों से नीतीश सरकार एक बार ज़रूर बैकफुट पे आ चुकी है। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।